सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। दीपक कुमार जी, खुश रहिए बच्चे। चलिए बाबू, आज जो हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं, अब देख लो कि आज जो क्वेश्चंस है वो किस एग्जाम के हैं। सबसे पहले ये जान लो। देखिए, रेलवे एनटीपीसी स्टेज 1 30/12/2020 को शिफ्ट 2 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उस दिन 30/12/2020 को एनटीपीसी स्टेज 1 शिफ्ट 2 में। आज हम लोग 300 क्वेश्चंस का एनालिसिस एक एक करके करने वाले हैं। तो जैसे देखिए, ये पहला क्वेश्चन आप अगर देखोगे ना, तो ये माइंड को घुमा देने वाला क्वेश्चन था। ये पहला क्वेश्चन जो था एनटीपीसी में, ये माइंड को घुमा देने वाला क्वेश्चन था। और जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी में कोडिंग डिकोडिंग के पूछे गए हैं, उसमें सबसे लाजवाब क्वेश्चन अगर कह सकते हो तो इस वाले क्वेश्चंस को कह सकते हो मेरे भाई। अब ध्यान से देख लो, यहाँ देखता है क्या, तो LITTLE लिटिल को उसने 24 लिख दिया। अब अच्छे अच्छे लोगों के दम निकल गए 24 लाने में। कारण क्या? अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि सीधी वैल्यू को जोड़ करके देखे, नहीं आया भैया। तिरछी वैल्यू को जोड़ कर देखे, नहीं आया भैया। ऑलमोस्ट किया क्या कि देखिए, उसने देखा कि भैया इसमें नंबर ऑफ वॉवेल कितने हैं, तो 2 है, तो वॉवेल को पहले लिख दिया। फिर देखा भैया नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं, 4 हैं, तो कॉन्सोनेंट को बाद में लिख दिया। यानी कि नंबर ऑफ वॉवेल और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट का गेम करके क्वेश्चंस को बना दिया गया मेरा भाई। और अगले बार में हो सकता है कि इसी लिटिल को वो 42 लिख दे। अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। यानी कि ये कोडिंग डिकोडिंग की इंतहा की हद हो गई। अब देख लो, इसी तरीके से अगर हम किसकी बात करते हैं, PARIS पेरिस की बात करते हैं, तो इसमें देखो वॉवेल की संख्या कितनी है, तो 2 है, और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है, तो 3 है। यानी पहले सर वॉवेल को लिख दो और बाद में कॉन्सोनेंट को लिख दो। इस तरह से इसके कोडिंग को अंजाम देना था। तो अगर हम डन की बात करें, किसकी बात करें, डन की, तो इसमें वॉवेल की संख्या कितनी है, 2 है, और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है, 2 है। तो डन के लिए आंसर हमारे 22 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यानी कि एनटीपीसी स्टेज 1 में 30/12/2020 को शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में जिस बच्चे के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया होगा, उस बच्चे का समय बहुत लगा होगा। और मैं कह सकता हूं कि मात्र 5% ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इसका सही सही सटीक आंसर निकाल लिया होगा, और बाकी लोगों की हालत जो है ना, वो खराब हो गई होगी। राधे राधे बच्चे, राधे राधे। आइए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एनटीपीसी स्टेज 1 से 30/12/2020 का है। एक ही शिफ्ट के हमने आज 300 क्वेश्चन ले लिए हैं। तो देख लो क्या कहता है। कहता है सर 4 संख्याएं दी गई हैं, जिसमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करो। तो चलो भाई, ऑड में नॉट की चयन कर लेते हैं। ये 29 है, ये 25 है, ये 16 है, और ये कितना है, तो 34 है। तो देखो, अगर एक तरफ से हम देखें तो भाई साहब ये प्राइम नंबर है। 29 क्या है, प्राइम नंबर है। एक तरफ से देखें तो सर ये अकेला 5 का मल्टीपल है, 5 का क्या है, गुणज है। और एक तरफ से देखें तो सर ये अकेला किसी का स्क्वायर है, अकेला किसी का स्क्वायर है। यानी कि अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण में अलग अलग कॉन्सेप्ट आया। एक ने ये सोचा कि भैया अकेला स्क्वायर यही है तो इसको मार लो। एक ने सोचा भैया ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। लेकिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए का सहारा लिया ना, उन्हीं के आंसर सही थे। तो 29 इसके परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, तो एक प्राइम नंबर है, और बाकी सभी में से कोई प्राइम नंबर नहीं है, सारी डिविजिबल संख्याएं हैं। नेक्स्ट वन देखोगे। अब देख लो, कहता है सर खेल क्रिकेट और कॉकरोच के बीच का संबंध बताइए। तो भाई साहब, जितना भी क्रिकेट है वो सबका सब खेल है, और कॉकरोच बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसी व्यवस्था ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है। एकदम बउआ का झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन देखोगे। पहले 1-2 वाले लोग देख लो। कहता है सर कुछ फोन पेंसिल है, फोन को पेंसिल से मिलवाने में पेन बच्चे एक एक में मदद नहीं करेगा, गलत। कुछ पेंसिल सर फोन है, पेंसिल को फोन से मिलवाने में पेन मदद नहीं करेगा, गलत। कुछ पेंसिल पेन है, पेंसिल भी यही पेन भी यही, रीस्टेटमेंट सही हो गया। कुछ पेन फोन है, पेन भी यही फोन भी यही, रीस्टेटमेंट सही हो गया। यानी 1-2 से बनाने पे पता चला कि सर 3 और 4 तो सही है, और 3 और 4 किस में दे रखा है, तो सर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो बंधु, इसका आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, आंसर डी कर लेंगे।
कमेंट पर पंकज मिश्रा जी ध्यान एकदम बिल्कुल है सब लोगों का, हम देख रहे हैं। अच्छा, एक नंबर नहीं समझे बच्चा, अब एक नंबर में बस वॉवेल और कॉन्सोनेंट अलग किया गया रे। अब इतना बारीकी से हम समझा चुके हैं एक नंबर को। लिटिल में बात करें तो एल टी टी एल, चार गो कॉन्सोनेंट है, और आई और ई दो गो वॉवेल है। तो लिखने के लिए पहले वॉवेल को लिखा और बाद में कॉन्सोनेंट को लिखा। तो लिटिल में दो गो वॉवेल है तो दो लिखा, और कितना, तो चार कॉन्सोनेंट है तो चार लिखा। बस पहले वॉवेल को और बाद में कॉन्सोनेंट को लिखा, बस इतना ही तो करना था और कुछ करना ही नहीं था। तो कितना प्यार से तो इस क्वेश्चन को समझा दिए थे वॉवेल कॉन्सोनेंट लिख के पंकज, फिर भी भैया कह रहे हो समझ में नहीं आया। तो अब बताओ इसको कैसे समझाया जाए। इसमें सबका प्लेस वैल्यू लिखकर जोड़ूंगा तब नहीं बनेगा, वैसे आप कितना भी कोशिश कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, वेन डायग्राम वाले बच्चे देख लो। जितना भी फोन था ना बाबू, ये सारा का सारा फोन क्या था, तो सर पेन था। और फिर कुछ पेन कहता है सर क्या था, तो सर पेंसिल था। कुछ पेन पेंसिल था। पहला कहता है कुछ फोन पेंसिल है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। दूसरा कहता है कुछ पेंसिल फोन है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तीसरा कहता है कुछ पेंसिल पेन है, बिल्कुल दिख रहा है। चौथा कहता है कुछ पेन फोन है, बिल्कुल दिख रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, तो 3 और 4 सही है। तो 3 और 4 को हम लोग बेस्ट आंसर बना लेंगे। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो देख लो कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है, एकदम समझ लो तो बउआ का झुनझुन्ना टाइप वाला क्वेश्चन है। 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार था, तो उसी वर्ष में 2008 में उसी दिन को कौन सा दिन होगा। यानी डेट और मंथ के साथ कुछ काम ही नहीं करने हैं। 3 साल हमने इधर लिया और 8 साल हमने इधर लिया, तो 8 3 कितने हो गए, तो 11 साल का अंतर लिया। इस 11 साल में अगर हम लीप ईयर की बात करें तो एक लीप ईयर 2000, दूसरा लीप ईयर 2004 और तीसरा लीप ईयर 2008, यानी 3 लीप ईयर। बटा हमने किया 7, तो शेषफल मिल गए मुझे 0। और 0 शेषफल मिलने का मतलब है कि सर सैटरडे में आप यदि 0 दिन ऐड कर देते हो तो फिर से घूम फिर करके सर वो सैटरडे आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसके लिए बेस्ट और सुटेबल आंसर बन जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, सर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 मेरा दम निकल गया था। कोई नहीं बच्चे, कॉन्सेप्ट अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट जो है ना वो सही में अच्छा था कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे गेम खेल दिया गया। क्योंकि अक्सर कोडिंग डिकोडिंग जो वैसे दिए जाते हैं ना, उसको क्या करता है कि प्लेस वैल्यू से चलता है, या तो अपोजिट प्लेस वैल्यू से या प्लस माइनस करता है। लेकिन इस बार एनटीपीसी वालों ने दिमाग लगाया और इस पर प्लस माइनस किया ही नहीं, वो सिर्फ वॉवेल और कॉन्सोनेंट का गेम खेल करके सिस्टम को आगे बढ़ा दिया। अच्छा नेक्स्ट देखोगे, अब कुछ नहीं किया है, देख लो 11 का स्क्वायर कर दिया तो 121 हो गए, और प्लस इसमें 11 कर दिया तो 132 हो गया। हम ये भी सोच सकते हैं कि सर 11 है तो एक आगे बढ़ के 12 से गुना कर दीजिए तो यह भी 132 हो जाएगा। यानी एक ही क्वेश्चंस को हम लोग दो अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ सोच सकते हैं। तो अब देखो, तो अगर 9 है तो 10 से गुना करेंगे तो 9 दहिया 90, 7 है तो 8 से गुना करेंगे तो 7 8 56, 6 है 7 से गुना करेंगे तो 7 6 42, और 8 है तो 9 से गुना करेंगे तो 8 9 72। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट वन देखिएगा। अच्छा 7 नंबर आपका दम घोट गया था, देख ले भैया क्या है। 5 4 9 3 12, 12 12 44 से -3। देखो तो 5 में अगर हमने 4 जोड़ा तो 5 4 कितने हो गए, 9। 9 में हमने फिर 3 जोड़ दिया तो 9 3 हो गए 12। 12 का स्क्वायर कर दिया तो 12 12 44 से 144, और उसमें से हमने अगर 3 माइनस कर दिया तो 141 हो गए। ठीक है, तो 6 और 2 जोड़ दो, 6 2 कितने हो जाएंगे, तो सर 8 हो जाएंगे। 8 और 3 11, 11 का अगर स्क्वायर कर लेंगे तो सर 121 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे -1 कर दिया है तो 120 हो गया है। ऐसा काम क्यों किए हो भाई साहब कि वहां -3 किए हो और यहाँ -1 किए हो, संभव ही नहीं है। कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा। चलो दूसरी लॉजिक सोचते हैं।
पांच चौको 20, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 30, 5 चौको 20 दूना 40, नहीं 125 और 16, ठीक है 216। बउआ रे कुछ नहीं किया है, देख 5 का क्यूब कर दिया और 4 का स्क्वायर कर दिया, तो 5 का क्यूब बाबू 125 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। जब इसको जोड़ा तो 141 हो गया। इसी तरह से 6 का क्यूब कर दिया और 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 6 का क्यूब करे तो 216 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, 216 और 4 220 हो जाएगा। सेम प्रोसेस अप्लाई करो, 7 का क्यूब कर दो और 3 का स्क्वायर कर दो, तो 7 का क्यूब 343 होते हैं और 343 में 3 तिहाई 9 जोड़ोगे तो 352 आपको आंसर मिल जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल सही था, अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए इस क्वेश्चन ने आपको दर्द दिया होगा। तो सही में 1 नंबर क्वेश्चन भी आज अच्छा था और ये 7 नंबर क्वेश्चन भी आज अच्छा था। क्यूब करके और स्क्वायर करके जोड़ दिया गया और इस तरह से आंसर हम लोग क्या लगा देंगे, तो 352 लगा देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता हमें देखने को मिल रहा है। 7 नंबर देखोगे, देखिए असंगत का चयन करना है। देख लो 5 में 4 जोड़ दोगे तो 9 हो जाएगा और 3 में अगर 4 जोड़ दोगे तो 7 हो जाएगा। इसी तरह 6 में 2 जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा और इसी तरह 1 में 4 जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा। तो पहले पद से दूसरे पद तक जाने के लिए सारे में 4 जुटे हैं, लेकिन सी वाले ऑप्शंस की बात करें तो इसमें केवल 2 जुटे हैं। यानी अदर से डिफरेंट कॉन्सेप्ट किसका है, तो सी का है। तो आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, तो सी को कर लेंगे। अच्छा यहां तक आपकी सोच नहीं पहुंच पाई थी, कोई नहीं बच्चे, जितनी गलतियां यहां करोगे उतने कॉन्सेप्ट को जमा कर लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट जैसे जैसे जमा करोगे आप एग्जाम में गलतियां उतनी कम करोगे। तो जितनी गलतियां करनी है ना मेरे क्लास में कर लो, लेकिन सीख लो, ताकि एग्जामिनेशन में जाओ तो ये सारी गलतियां जो है ना ये ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। अब देख लो भैया पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो सर 16 होती है। अगर +1 हम कर लेते हैं तो हम 17 लिख सकते हैं। इसी तरीके से टी एम आर की बात करें तो टी एम आर की टोटल प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 + 13 और प्लस यहाँ 18 हो गए, तो 2 रुपया इसको दे दो तो 20 20 40 10 50 1 51, यानी इसकी टोटल प्लेस वैल्यू आ गई 51। लेकिन सबको एक एक बढ़ जाएंगे, यानी 3 बढ़ जाएंगे, तो 51 में 3 बढ़ जाएंगे तो 54 दिया है क्या, तो हाँ सर दे रखा है। तो अब किसके लिए लिखना है, तो NARESH नरेश के लिए लिखना है। अब ध्यान से देखना, ये 1 है और ये 18 है, तो 18 1 19 हो गया क्या, 19 19 कितने हो गए, तो सर 38 हो गए। कितने हो गए, तो 38 हो गए। 38 में अगर यहां से हम कितना लेते हैं 14, तो 38 और 14 जोड़ेंगे तो 48 और 48 4 52, 52 8 कितने हो गए, तो 60, और 60 और 5 कितने हो गए, तो 65, और 2 4 2 6 लेटर का मिलकर बना है, तो 65 में हम लोगों ने 6 जोड़ना है, तो 65 और 6 कितने हो गए, तो 71 हो गए। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। 8 का नहीं समझे, 8 में क्या था जो ना समझा बच्चा, अरे पागल 8 का कैसे नहीं समझे, अब समझ तो। 5 9 11, 3 7 9, 6 8 10, 1 5 7, ऐसे समझिए। 5 से 4 जोड़ दोगे तो 9, 3 में 4 जोड़ दोगे तो 7, 6 में 2 जोड़ दोगे तो 8, और 1 में 4 जोड़ दोगे तो 5। यानी सब में पहले से दूसरे में जाने में 4 4 की बढ़त हो रही थी, लेकिन सी नंबर ऑप्शन में पहले से दूसरे में जाने में मात्र 2 की बढ़त हो रही थी। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो था यही अलग था और कुछ भी इसमें नया नहीं था। अब देखिए
कहता है सर यदि अक्षर समूह, बहुत बड़ा अक्षर समूह है, कि अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से नौवें अक्षर के दाईं ओर तीसरा। तो पहले बोला बाएं और फिर बोला के दाएं, तो बाएं के दाएं जुट गया तो 9 3 12। तो जब पलट देंगे तो हमको कहां से 12 चाहिए, तो बाएं से 12 चाहिए। तो जब पलट चुके होंगे तो इधर से 12 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कौन मिल गया, तो आर मिल गया, यानी पलटने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, तो आंसर हम लोग आर कर लेंगे। आगे चलिए, देखिए सी की प्लेस वैल्यू 3, एफ की प्लेस वैल्यू 6, 3 में 3 जोड़ दिया 6, 15 में 3 जोड़ दिया हो गए 18, और 3 में 3 जोड़ दिया हो गए 6, और 11 में 3 जोड़ दिया हो गए 14। यानी पूरे फंक्शन में क्या करना है कि 3 3 ऐड करना है। तो किसके लिए, तो 8 3 कितने हो जाएंगे, तो सर 11, और 1 और 3 सर हो जाएंगे 4। केडी से एक ही ऑप्शन है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को ही अपने लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बना लेने हैं। कहता है 36 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है, यानी कि 24 लड़के हैं और 12 लड़कियां हैं। अब कहता है कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं, जो कक्षा में 19वें स्थान पे है। तो बताइए रीमा जब कक्षा में 19वें स्थान पर है तो उसके पहले 18 लोग होंगे, उस 18 लोग में 13 गो लड़का होगा, तो लड़की कितनी होगी, तो 5 होगी। अब कहता है 13 5 18 होता है ना, कक्षा में रीमा के बाद कितनी लड़कियां हैं, तो टोटल लड़कियां कितनी हैं, तो 12। अब रीमा तक आते आते 6 लड़की हो गई, इसका मतलब रीमा के बाद भी 6 लड़की बचेगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो देख लो, ध्यान से देखोगे कितने विद्यार्थियों की कक्षा थी, तो सर 36 विद्यार्थियों की कक्षा थी, और बॉयज और गर्ल्स के बीच में जो रेशियो दिए गए थे ये 2:1 के रेशियो दिए गए थे, किसमें, तो बॉयज और गर्ल्स के बीच में। तो जब 3 बराबर 36 है तो 1 बराबर 12 होगा क्या, इसका मतलब है कि 24 लड़के हैं और ग्रुप में 12 लड़कियां हैं। पहला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहां से टूट गया कि सर ग्रुप में 24 लड़के हैं और 12 लड़कियां हैं। अब देख लो क्या कहता है, कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं जो कक्षा में 19वें स्थान पे है। अब कक्षा में हम रीमा का पोजीशन देखने गए तो 19वां हो गया, कौन, रीमा। तो इसके पहले बताओ कितने लोग, 18 लोग। इस 18 में बॉयज भी शामिल होंगे और गर्ल्स भी शामिल होंगे। तो रीमा के पहले लड़कों की संख्या कितनी है, तो सर रीमा के पहले लड़कों की संख्या 13 है। जब 18 में से 13 को लड़का है तो 5 लड़की बची, यानी कि रीमा जो है वो लड़की के मामले में छठवीं होगी। किसमें, तो लड़की में केमी होगी ऊपर से छठवीं। अब बोला सर बताओ रीमा के बाद लड़की कितनी, तो लड़की की संख्या कितनी है, तो 12, और 12 में से हम लोग रीमा तक आते आते 6 लड़की को देख लिए, तो 12 में से 6 घट गया तो बचा कितना, 6। तो ऑप्शन हम लोग कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी को, जो कि हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो बच्चे आंसर हमारा डी हो गया। अगर लिखकर बनाओगे समय ज्यादा लगेगा, सोचकर बनाओगे समय कम लगेगा। अब देख लो, अगर ध्यान से देखोगे ना तो पहले तो छोटे छोटे अंक से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में स्पीड पकड़ लिया। तो जब बाद में स्पीड पकड़ लिया इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लिकेशन की क्रिया हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन की क्रिया हो रही है। तो हम लोग का पूरा दिमाग जो लगना चाहिए वो किस पे लगना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन पे। और इस श्रेणी में कोई ना कोई एगो गलत है, उसी गलत का पता करना है। तो ध्यान से देखोगे, समझोगे और सीखोगे। अच्छा देखो, अगर हम 2 को 3 से गुना करते हैं और -1 करते हैं तो 5 मिल जाएगा ना। इसी तरह अगर हम 5 को 3 से गुना करते हैं 15 और -1 करते हैं तो 14। अगर हम 14 को 3 से गुना करते हैं तो 14 तिया 42, -1 41। अगर हम 41 को 3 से गुना करते हैं तो 123 और -1 करें तो 122। अगर हम 122 को 3 से गुना करते हैं
तो 22 तिया 66 हो गए और एक तिया 3, 366 माइनस 1 किए। तो अगर 365 को हम किससे गुना करते हैं 3 से और माइनस 1 करें तो 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1 और 6 तिया 18 1 19 का 9 हाथ में 1, 3 तिया 9 1 10 और माइनस अगर 1 करेंगे तो 94 हो जाना चाहिए। यही 95 जो लिख दिया है ना बच्चे, यही आदर्श समूह में नहीं शामिल हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है बाबू। तो आंसर हम लोग किसको कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करूंगा और देखूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है। अब देखो अल्फाबेट फिलर है, जब भी अल्फाबेट फिलर आए एकदम पेशेंस रखना है और धीरे से इसको बनाना है, स्पीड नहीं लाना है बनाने में। तो देखो ए के बाद एक गैप करके सी दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बी रखते हैं तो ए बी सी मिलेगा, उसके बाद सी ए बी मिलेगा, बी सी ए मिलेगा, ए बी सी मिलेगा और फिर ए बी सी मिलेगा और फिर सी ए बी मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन कहां से रिपीट हुआ, देखो ए बी सी बी ए बी सी बी ए जो शुरुआत में था वही यहाँ आया, लेकिन यहाँ पे मामला चेंज हो गया। बी सी ए बी सी ढूंढना क्या है, बी सी ए सी ढूंढो तो कहीं है क्या। बी के बाद डबल सी डबल ए, बी के बाद डबल सी डबल ए फिर सी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। यानी सीरीज एक बार सीधी चल रही है ए बी सी ए बी और फिर बाद में जाके ए बी सी ए बी, लेकिन बीच में जो कंडीशन था वो क्या हो गया, बी सी ए बी सी, ठीक है। तो अच्छी सीरीज थी ये। कितने मित्र हैं, 6 मित्र हैं, एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और सब लोग जो है ना वो ताश खेल रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही लेना है कि एक सर्किल को अंजाम देना है और उस सर्किल पे बैठने के लिए 6 लोगों की व्यवस्था कर लेनी है। तो हमने एक सर्किल को अंजाम दिया, उस सर्किल पे बैठने के लिए हम लोगों ने 6 लोगों की व्यवस्था कर ली। सारे लोग का फेस हमने कहाँ दे दिया, तो सारे लोग का फेस हमने सेंटर की ओर दे दिया, हो गए। अब देखो क्या कहता है, उमेश और अच्छा सुभाष प्रमोद के दाईं ओर बैठा है। तो जहां भी बच्चा हम प्रमोद को रखेंगे ना, इसके दाईं ओर हमने किसको जगह दिया, तो हमने सुभाष को जगह दिया। फिर देखो क्या कहता है, उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति यहाँ भी बैठ सकता है, या उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति यहाँ भी बैठ सकता है। तो इस वाले लाइन को अभी यहीं छोड़ दो, इस वाले लाइन को यूज नहीं करना है। प्रवीण सुभाष और उमेश के बीच में बैठा है। तो कौन, तो सर प्रवीण। प्रवीण किसके बीच में बैठा है बाबू, तो सुभाष और उमेश के बीच में बैठा है। अब देख लो हमने जो एक लाइन छोड़ा था कि उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो उमेश यहाँ है तो सुरेश को यहाँ रखना होगा, तो हमने सुरेश को यहाँ रख लिया। चलिए अब जो एक व्यक्ति है वो कौन है, तो आलोक है। इसका मतलब है कि आलोक को हम यहाँ जगह देने वाले हैं। अब देखो क्या कहता है, प्रवीण आलोक के बाईं ओर दूसरा है। तो प्रवीण आलोक के बाईं ओर दूसरा है, सही है। अब कहता है यदि आलोक और सुभाष अपना स्थान बदल ले, तो स्थान किसने किसने बदला, तो आलोक ने बदला किसके साथ, तो सुभाष के साथ। अच्छा फिर कौन बदलता है, तो इनमें से कौन प्रवीण के दाईं ओर दूसरा होगा। तो देखिए प्रवीण के दाईं ओर पहले तो आलोक था, लेकिन अब आलोक के प्लेस पे सुभाष आया है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। तो आंसर बाबू बी को कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दे। अब देखो ये एकदम झुनझुना वाला क्वेश्चन दे दिया, एक ही पासे को कितनी बार घुमा दिया है भाई, तो 2 बार। किसका विपरीत चाहिए, तो 5 का। अब देखो अगर ध्यान से देखोगे दोनों में एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो है 3। तो 3 से 5 जाने के लिए एंटी क्लॉक घूमोगे, तो 3 से एंटी क्लॉक घूमोगे 4 मिलेगा, यानी 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। अब देखिए, एंटोमोलॉजी का संबंध है इंसेक्ट से। तो हम लोग जो कीड़े मकोड़े का अध्ययन करते हैं ना, उस अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा नॉलेज बेस्ड है। अब पूछा सर बताओ इटिमोलॉजी किसके लिए होगा। तो जो लोग शब्दों का अध्ययन करते हैं ना, कि शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसको किस भाषा में रखेंगे, ये किस भाषा से मिलता जुलता शब्द है, तो जो शब्दों के बारे में रिसर्च करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एटोमोलॉजी। तो एटोमोलॉजी का संबंध किससे है, तो सर शब्द से है। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो है ना वो नॉलेज बेस्ड है। पूरा का पूरा क्या है, नॉलेज बेस्ड। अगर आपको मालूम है कि किसके अध्ययन को क्या कहते हैं तो फिर ये क्वेश्चंस बनाना आपके लिए बेहद ही आसान है। और अगर आपको नहीं मालूम है कि किसके अध्ययन को क्या कहते हैं तो फिर इस क्वेश्चन को बनाना बड़ा ही टेढ़ा हो जाएगा। फिर आप राम भरोसे ही आंसर लगा सकते हो, क्योंकि इसमें बच्चे फंस जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस एनटीपीसी में अच्छा पूछा गया था। अब देखो, सभी डी ए हैं, जितना भी डी था ये सबका सब क्या था, तो सर ए था। और कोई भी ए सी नहीं है, तो ए की दुश्मनी किससे है, तो सी से है। अब कहता है कोई भी डी सी नहीं है, तो डी चूंकि ए के अंदर है और ए का दुश्मन सी है, तो डी का भी दुश्मन सी होगा। यानी कोई भी डी सी नहीं है, सही है। कुछ सी डी है, तो कुछ सी तो डी दिख नहीं रहा, यानी गलत हो गया। तो एक नंबर तो सही है लेकिन दो नंबर गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। कहता है यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उसके क्रम के अनुसार सजाओगे तो सर बीच में कौन आएगा। तो देखो सबसे पहले डी ए को कवर करेंगे। तो देखिए डी ए यहाँ है और डी ए यहाँ है, तो दो गो तो खत्म हो गया। और पांच को वर्ड है तो मुझे तीसरा ढूंढना है। तो डी ई के बाद यहाँ ए है, यानी यही हमारा मध्य का वर्ड होगा डियर। ऑप्शन नंबर बी। इससे ज्यादा इसमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं थी। तो आंसर हो गया किसका, ऑप्शन नंबर सी। अफजर अली नाराज क्यों होंगे बाबू, हो सकता है कि आपका कमेंट जो है ना, जिस समय हम पढ़ा रहे थे आपने कुछ लिखा होगा और दूसरे बच्चे आपके बाद आकर के ढेर सारा कमेंट दे दिए होंगे, तो आपकी कमेंट टीवी के स्क्रीन में कहीं गुम हो गई तो नहीं पढ़े होंगे, नहीं तो हमारी नाराजगी होती नहीं है। अच्छा नेक्स्ट वन देखो, बताइए तो एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है और एच की प्लेस वैल्यू तो 8 होती है। इसका मतलब है कि सर 5 की कमी हो गई। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, यानी 5 की कमी हो गई। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15, यानी 5 की कमी। के की प्लेस वैल्यू 11, एफ की प्लेस वैल्यू 6, यानी फिर से 5 की कमी। एकदम झुनझुना वाला क्वेश्चन है। पांच सब में क्या कर देना है, घटा देना है। क्या है बच्चे, सर 84 ओबीसी इलेक्ट सिकंदरा। बच्चे ये इलेक्ट सिकंदरा हम नहीं समझ पा रहे हैं। आपका ओबीसी में है और सिकंदराबाद में आपको 84 नंबर आया है। किस वाले एग्जाम में आया है, ये तो आपने बात करी ही नहीं बच्चे। चलिए ध्यान दीजिएगा, कितने कितने घटाने, 5। तो 18 में 5 गया तो 13 ना, यानी ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गए। अब 21 में 5 अगर घटाओगे तो 16, इसका मतलब दोनों ऑप्शन जीवित रह गया। 14 में 5 घटाओगे 9, यानी ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई और सी वाली ऑप्शन जो है ना वही इसके लिए परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर हो गए। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। अब देखिए ये तो एकदम समझ लो, कह लो कि सर बउआ का झुनझुना वाला क्वेश्चन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कैसे पूछ रहा है, सर सभी ज्यामितीय आकृतियों में कौन शामिल है, जो सब में शामिल है। तो सब में तो इकलौता दिख रहा है 4 शामिल है, ऑप्शन नंबर ए को कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को एकदम झुनझुना वाला क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि ये फ्री का नंबर देकर जाएगा। इस वाले के लिए क्वेश्चंस के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। ये जो है ना एकदम फ्री का नंबर देकर जाए कि आओ भैया ये नंबर लेके जाओ। ठीक है।
चंदन सिटिंग में बहुत ज्यादा लाइव था, अब सभी कहाँ चले गए। अरे बच्चे, आप लोग को बीमारी लग गई है, ठीक है। आप लोग लाइव कंटिन्यूटी नहीं रहते हो, बस 2 मिनट के लिए आते हो, झलक दिखलाते हो, जाते हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यू रहते हैं, तो हमें भी जो मेहनत मैं कर रहा हूँ वो उन्हीं बच्चों को देख कर रहा हूँ जो कंटिन्यू रहते हैं। जैसे शिवम हो गए, आप हो गए, चंदन, पंकज है, ये सब बच्चे हैं ना, अतुल है, ये सब बच्चे जो हैं वो कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक। तो समझ लीजिए, जो 2 मिनट के लिए आते हैं फिर भाग जाते हैं, 5 मिनट के लिए आते हैं फिर भाग जाते हैं, ये सेशन तो हम उनके लिए लेते ही नहीं है। ये सेशन तो हम आप ही के लिए ले रहे हैं, जो आप कंटिन्यू कंटिन्यू सुबह शुरुआत से लेकर के अंत तक टिके रहते हो। तो आपको समझ में आने लगा है कि ये सेशन करने से फायदा क्या होगा, क्योंकि आपने लंबे समय तक कंटिन्यूटी हमारे साथ बिताई। लेकिन जो बच्चे 2 मिनट के लिए आए, बस चेहरा देखे, अच्छा क्लास ले रहे हैं, लेने दो, उनका कुछ नहीं किया जा सकता है। वो ऐसे ही हर जगह घूमते ही रह जाते हैं, ठीक है। सर 4 कैसे हो गया? बाबू किसका मोनिका 4 कैसे हो गया रे? अच्छा, इसका। देख बाबू, बोला था ना सभी ज्यामितीय आकृति में चाहिए। तो ये 4 को देखिए, ट्रायंगल के अंदर है कि नहीं है? तो है सर, है ना 4 ट्रायंगल में। फिर देख लो, अगर हम सर्किल की बात करें तो सर्किल में भी 4 है। अगर हम स्क्वायर की बात करें, ये आयत की बात करें, रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में भी 4 है। वही वो पूछा था कि कौन सी ज्यामितीय आकृति ऐसी है जो तीनों में यानी सभी फिगर में शामिल है। तो यहाँ 3 ही प्रकार का तो ज्यामितीय आकृति है, कौन कौन है? तो एक ट्रायंगल है, एक सर्किल है, एक रेक्टेंगल है। और तीनों में कौन शामिल था बच्चा? तो बस 4 था, इसीलिए आंसर 4 हो गया। ठीक है, बिल्कुल। आइए पंकज मिश्रा जी, हम हमेशा पटना में मिल जाएंगे आपको। 1571 से 84 कर दिया। 6 7 8 6 48 पलट दिया। 9 2 11 3 2 5 11 5 55 नहीं पलटा। 7 3 10 4 4 8 8 10 80 नहीं पलटा। 7 1 8 5 में से 1 गया 4, 3 2 5 9 में से 2 गया 7। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको कह सकते हैं माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। अगर दिमाग लग गया तो फिर गेम आसान है, दिमाग नहीं लगा तो फिर गेम मुश्किल है। ठीक है, देख लो 71 है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस दोनों को जोड़ दिया तो 7 1 कितने? 8। और इस दोनों को घटा दिया तो 5 में से 1 गया तो कितना? 4। इस तरह से वो 84 लिख दिया। फिर से देखो, 92 इंटू कितना है? 23 इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दिया तो 3 2 5, और इन दोनों को माइनस कर दिया तो 9 में से 2 गए तो 7। इसीलिए उसने क्या लिख दिया? 57। इसी तरह से देख लो, 37 इंटू 44, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो 4 4 8, और इन दोनों को आपस में घटा दिया, 7 में से 3 गए 4। ठीक है, यानी लास्ट वाले 2 को क्या करके जोड़ के लिख दे रहा है, और शुरुआत वाले 2 को क्या करके घटा के लिख दे रहा है। तो सेम प्रोसेस अप्लाई हम किसके साथ कर सकते हैं? 54 है इंटू, ठीक है, फिर देख लो क्या दिया है? 32 दिया है। तो पहले इन दोनों को जोड़ दो तो 3 2 कितने हो जाएंगे सर? तो 5 हो जाएंगे। और इन दोनों को क्या कर दो ना कि माइनस कर दो, तो 5 में से 4 गया 1, यानी 51 को आंसर बना दो, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 7 6 42, 7 6 25 30, 7 37, 7 6 13, 5 नहीं, 6 5 11 7 नहीं, 2 6 दूनी 12, 6 25 30, 3
मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया है, 121 नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो का लॉजिक तो मिल गया है, 5 7 35 आंसर भी मिल चुका है। यहाँ एक एक्स्ट्रा लिखा गया बाबू, टाइपिंग एरर है, इसको सुधार लीजिए। ठीक है, ये 1 नहीं होगा, ये टाइपिंग एरर है, ये 1 नहीं होगा। आप लोग अपने क्वेश्चन में भी सुधार लीजिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन जब आपको दिखेगा ना, ये दर्द दे देगा। यहाँ 121 नहीं चाहिए। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इस वाले को माइनस किया, 7 में से 5 बचे कितने, 2। इस 2 को 6 के साथ गुना करवाया। ठीक है, तो 6 दूने कितने मिल गए, 12। ठीक है, फिर से फर्स्ट और थर्ड को माइनस किया, 8 में से 2 माइनस हुआ, कितने आ गए, 6। अब बीच वाले अंक से गुना कर दिया, तो 6 बचे कितने हो गए, तो 30। मिल गया 30। सेम प्रोसेस अप्लाई किया, 5 में से 2 को माइनस किया, तो 5 में से 2 को माइनस किया तो 3, और 3 को 4 से, 3 को किससे, 4 से गुना किया, तो 3 चक्को कितने मिल गए, तो 12 मिल गए। 3 चक्को 12 मिल गए। सेम काम कर दो, 8 में से 3 को माइनस करोगे तो 5 मिलेगा, और 5 को 7 से गुना करोगे तो 7 बचे 35 मिल जाएगा। 35 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चन से पहले आंसर दे देते हैं ना। हाँ, वो आंसर इस तरह से दे देते हैं ना कि हम पीडीएफ तो पहले भेज देते हैं। जब पीडीएफ पहले भेज देते हैं तो बच्चे बनाकर बैठ जाते हैं, और जो पहले बनाकर बैठ जाते हैं तो अपनी आंसर शीट बगल में लेकर बैठते होंगे, और जैसे ही क्वेश्चन आया उससे पहले आंसर दे देते हैं। ठीक है, जबकि मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ मेरे साथ बनाने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि मेरी स्पीड पकड़नी है। एक बार मेरी स्पीड पकड़ा गई ना भाई, तो एग्जाम में आप रीजनिंग को धुआं धुआं उड़ा करके रख दीजिएगा। तो आपको मेरी स्पीड पकड़नी है। अच्छा, ध्यान से देखो तो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया, और इस टाइप का एक क्वेश्चन लगभग सेट में देखने को मिल जाता है। बस जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी ना, उसके लिए गेम आसान होते हैं। तो देखो, कहता है सर प्लस बराबर डिवीजन है, इनटू बराबर प्लस है, माइनस बराबर इनटू है, और डिवीजन बराबर माइनस है। तो जहां भी प्लस दिख रहा है सर, वहां आप डिवीजन का साइन लगा दो। जहां इनटू दिख रहा है वहां सर प्लस का साइन लगा दो। जहां माइनस दिख रहा है वहां सर इनटू का साइन लगा दो। और जहां डिवीजन दिख रहा है वहां सर माइनस का साइन लगा दो। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर इसको काटोगे तो 3 दूना कितने कटेंगे, 6, और यहाँ 5 तिहाई 15 हो जाएंगे। तो 36 और 15 जोड़ दोगे, और उसमें से 2 घटा दोगे तो 45 नहीं आएगा। ये तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। अब देख लो क्या कहता है, सर इनटू का साइन दिखे तो प्लस कर दो, प्लस का साइन दिखे तो डिवीजन कर दो, और डिवीजन का साइन दिखे तो माइनस कर दो। इसको कुछ मत करना। देख लो, जैसे ही 6/7 करोगे तो ये 7 से कटेगा ही नहीं। जब कटेगा नहीं तो काम खत्म हो गया। माइनस को किस में बदलने हैं, इनटू में। प्लस को बदलने हैं किस में, डिवीजन में। इनटू को बदलने हैं किस में, प्लस में। और डिवीजन को बदलने हैं माइनस में। तो देखो, 3 दूना कितने हो गए, 6। 36 दूना कितना, 72। 72 में 5 जोड़ दिए 77, और 77 में 3 घटा दिए 74। ऑप्शन नंबर सी ही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे चले। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए, राधा दक्षिण पूरब की ओर 9 मीटर चलती है, कहाँ आरंभ बिंदु से कितनी दूर पे है। अब कह रहा है कि सर बतला दो कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। कुछ नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, वहीं से वहीं बना सकते हो। दक्षिण पूरब की ओर 9 मीटर चली, फिर पश्चिम की ओर 15 मीटर चली, फिर वहां से वो उत्तर में कितना चली, तो 9 मीटर चली, और फिर अंत में वो पूरब की ओर कितना चली, तो 6 मीटर चली। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो पश्चिम में कितना चली है, तो 15, और पूरब में कितना चली है, 6। तो 6 पूरब से 6 पश्चिम तो खत्म हो गया ना, यानी पश्चिम में 9 बच चुका है। अब उत्तर में वो कितना चली है, 9। ठीक है,
कैसे निकलेगा रे? दक्षिण पूरब लेके गया है तो मुश्किल है आंसर निकलना। दक्षिण पूरब में कितना गया है? तो सर 9 गया है। अब उसके बाद वो पश्चिम में कितना गई है? तो सर 15 गई है। यहां से उत्तर ऋचा को 9 मीटर चलती है। अब यहां से उत्तर में अगर हम 9 मीटर लेकर जाते हैं और फिर अंत में पूरब की ओर कितना चलते हैं? 6 मीटर चलते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस कभी हासिल होगा? नहीं होगा। यानी मुझे लगता है ना कि यहाँ उत्तर रीच जो लिखा गया है ना, ये उत्तर रीच नहीं होना चाहिए, उत्तर पश्चिम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए बच्चे? तो उत्तर पश्चिम होना चाहिए। इसको सही कीजिए। आज 2 जगह गलती हो गया। ये उत्तर रीच नहीं होना चाहिए, ये उत्तर पश्चिम होना चाहिए। ठीक है, अब बन जाएगा क्वेश्चन। तो देखो, उत्तर पश्चिम में कितना? तो सर 9 मीटर। उत्तर पश्चिम में सर 9 मीटर। और यहां से फिर वो कितना? तो सर 6 मीटर। तो ये पूरा डिस्टेंस 15 था, 15 में से 6 देख लिए तो बचा कितना? 9 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर डी। देख लो, आप बना सकते थे। साउथ ईस्ट में कितना है? तो सर 9 मीटर। फिर वेस्ट में कितना है? तो सर 15 मीटर। और फिर नॉर्थ वेस्ट में कितना है सर? तो 9 मीटर। और फिर ईस्ट में कितना है सर? तो 6 मीटर। तो देख लो, अपोजिट डायरेक्शन कट जाएगा। साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट पूरे के पूरे कट गए, वेस्ट से ईस्ट पूरा कटा, और यहाँ वेस्ट में बचा 9। तो आंसर हम लोग 9 मीटर का डिस्टेंस लगा लेंगे। वहां पे करेक्शन करने की जरूरत थी, उत्तर पश्चिम वहां होता, उत्तर रिच लिखा गया था। ठीक है, तो उसको आप उत्तर पश्चिम कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। अच्छा देखो, ये वाली क्वेश्चन अच्छी है। ठीक है, FRENCH है, और उसको क्या लिखता है? 8, 3, 14, 5, 18 और 6। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे दोगे ना, तो देखो कि 6 की प्लेस वैल्यू पीछे चली गई, 18 की प्लेस वैल्यू पीछे गई, ई की प्लेस वैल्यू पीछे गई, एन की प्लेस वैल्यू, सी की प्लेस वैल्यू, और एच की प्लेस वैल्यू। यानी कि प्लेस वैल्यू तो सही लिखा है, लेकिन क्या कर दिया ने कि उसको इंटर क्रॉस करवा दिया। तो आप भी इंटर क्रॉस करवा दो। जर्मन का चाहिए, GERMAN। तो पीछे वाला आगे आएगा तो 14, उसके बाद 1, उसके बाद 13, उसके बाद 18, उसके बाद 5, और लास्ट में 7। यानी 14 से शुरू और 7 पे खत्म। एक ही शख्स सी है जो 14 से शुरू होकर के और 7 पे खत्म हो जा रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सर पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें? टेलीग्राम चैनल से बच्चे डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह खोजना। ठीक है, वहां से नवीन कुमार सिंह चैनल आपको मिल जाएगा। आप उस चैनल को डाउनलोड कर लेना। शाम में 5 से 6 बजे के बीच में पर डे आपकी पीडीएफ पहुंच जाती है। ठीक है, और 8 बजे से डिस्कशन जो है वो ऑन हो जाती है। अच्छा देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुप्रिया ने कहा। तो कोई महिला है जिसके ओर इशारा करते हुए सुप्रिया कहती है, यह महिला हमारी दादी नानी की इकलौती संतान की पुत्री है। तो सोचो, दादी की इकलौती संतान, तो दादी की इकलौती संतान की पुत्री, तो दादी की इकलौती संतान तो पापा होंगे या मम्मी होंगे। तो पापा या मम्मी की जो बेटी होगी वो कौन कहलाएगी? तो बहन कहलाएगी। या फिर दादा नानी की इकलौती संतान मम्मी हुई तो मम्मी की भी बेटी बहन कहलाएगी। यानी हर अंक में महिला जो है ना, वो इसकी बहन है। ठीक है, ध्यान से देखो, कोई महिला थी और महिला की ओर इशारा करते किसने कहा? सुप्रिया ने कहा, यह महिला हमारी दादी, दादी यानी पिताजी की माता, तो हमारी दादी की इकलौती संतान। तो दादी की इकलौती संतान जो होगी, दादी की इकलौती संतान जो होगी वो पिताजी होंगे। और ये पिताजी की कौन है? तो ये पिताजी की पुत्री है।
तो जो पिताजी की पुत्री होगी उसको हम क्या कहेंगे, तो बहन कहेंगे। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया, बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लेटफॉर्म एकेडमी क्या है? हाँ, ये नई चीज स्टार्ट हुई है प्लेटफॉर्म में, काफी अच्छे अच्छे सर है, ठीक है, उनके द्वारा प्लेटफॉर्म एकेडमी स्टार्ट हो रही है, जिसमें 11th 12th का टोटल सिलेबस 11th 12th का टोटल सिलेबस जो है वो आपके करवाए जाएंगे। तो सारे सर लोग, फिजिक्स के सर हों या केमिस्ट्री के सर हों, और मैथ वाले सर का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो सारे सर लोग जो वहाँ मिले हैं, कौशलेंद्र सर है मैथ में, काफी अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं वहाँ। तो जो भी आपके मित्र बंधु हैं या जो अभी आपके छोटे भाई बंधु हैं जो इंटर की पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है, आप उनको कह सकते हो कि एकदम आंख बंद कर करके वहां अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म एकेडमी क्या है हमने आपको बतला दिया। वहां से आप +2 तक की पढ़ाई जो है वो अच्छे से कर सकते हो। यानी कि आईएससी में जो भी साइंस और मैथ बच्चे लेते हैं उनके लिए वो बैच बनेगा वहां प्लेटफॉर्म एकेडमी पे, ठीक है बच्चे। देखिए, चार संख्या, देखिए चम लिखा गया है, कितना होगा बड़े बाबू, चार होगा। चार संख्याएं दी गई है जिसमें तीन किसी प्रकार समान है। अब भैया एक के बार में 59 को लगा दो ना। बोलोगे सर क्यों 59 को लगाओगे, तो एक लौता है जो प्राइम नंबर है और बाकी सब जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लोग आंसर किसको कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए, अगर ध्यान से अगर देखोगे ना तो पता चलेगा कि सर शुरुआत में तो छोटा था लेकिन बाद में बड़ा हो गया। यानी कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन की क्रिया हुई है। और जब मल्टीप्लिकेशन की क्रिया हुई है और पता चल गया कि सर मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो समझ लो कि गेम हमारे लिए आसान हो चुके हैं। गेम हमारे लिए क्या हो चुके हैं, आसान हो चुके हैं, क्योंकि हम इसको देख कर के समझ गए कि इसमें तो मल्टीप्लाई हुए किए हो। तो 30 तिहाई 90 हो गया और आधा, यानी यहाँ कह सकते हैं कि सर 3.5 का गुणनफल है। कितने का गुणनफल है, 3.5 का गुणनफल है। तो देखो तो यहाँ भी 300, 3 से गुना करे तो 315 हो जाएगा, और फिर 315 का आधा, तो 315 का आधा हो जाएगा 157, ठीक है। अगर हम 105 को कितना गुना करते हैं, 3 गुना 3.5 है ना, तो 3.5 गुना कर दे तो देख लीजिए, 25 का 5 हाथ में बच गए कितने, दो, ठीक है। अब दो के लिए हो गया दो, और 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 का 5 हाथ में बचे कितने, एक, एक के लिए एक, 3 एकम 3, यानी ये 5, 5 2 7, और 5 1 6, और 3 के लिए 3, 367.5। अच्छा, यानी कि अधिक से गुना हुआ है, 3.5 से गुना नहीं हुआ है। 3.5 से गुना होता तो 367.5 ही आता। 25 25, 2, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 1, 3 एकम 3, 5, 5 2 7, 5 1 6 3। अब चलो 3.5 से नहीं हुआ, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और इसको कर कर देखते हैं 4.5 से गुना, ठीक है। क्योंकि ये डेसिमल है तो ये तो तय है कि राउंड फिगर से गुना नहीं हुआ होगा 105। तो 25 का 5 हो गया, हाथ में दो के लिए दो लिख दो, और 5 के लिए 5, 5 को 20 के 0 हो गए, हाथ में बच गए कितने, दो, और दो के लिए दो लिख दो, 4 एकम 4 लिख दो, यानी 5.2 7 4 मिल गया ना। तो देख लो यहाँ से यहाँ कितना हुआ है, तो 4.5 गुना। तो यहाँ से यहाँ कितने की बढ़त हुई है, तो सर एक की बढ़त हुई है। इसका मतलब है कि इस पोजीशन में आपको 2.5 से गुना होना है, और इस पोजीशन में आपको 1.5 से गुना होना है। तो 8 4 12, यानी 12, और 12 दूनी 24 6 30, सही है। आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम लोग बच्चा ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। एनटीपीसी में इस वाले सेट में बच्चे 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, एकदम टोटल ओरिजिनल क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने 30/12/2020 को सिर्फ 2 का एग्जाम दिया था एनटीपीसी 2 का, उनको इन्हीं क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा था। अब देख लो ध्यान से, 70 से 78 होने का मतलब है 8 की बढ़त होना, और फिर 78 से
88 होने का मतलब है 8 की बढ़त होना। तो 88 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 96 हो जाएगा। 96 कहीं है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। हमको इस वाले पद से कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो आंसर कितने हो गए? तो 96 हो गए। यही 30 क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए थे 30/12/2020 को शिफ्ट 2। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं।